हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में मैथ नर्ड में। तो देखिए, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप में से कई लोगों को एक क्वेश्चन था, क्वेरी थी, डाउट्स था कि सर कैसे हम मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जो भी बच्चे मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा है सर, हम डेली दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कैसे सर फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, क्या मेथड्स हो, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो और मिलने वाला है जिसमें आपको ये मिलेगा कि क्या ब्लूप्रिंट होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन का चैप्टर वाइज, कैसे आप प्रिपरेशन शुरू करो और टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो मेन चीज है हमारी आज का जो टॉपिक है, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी डेली दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? ओनली द वन प्रॉब्लम इज देयर कि सर हम कुछ ना कुछ ऐसी छोटी सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। चाहे वो इंटरनल एग्जाम्स हो, चाहे आपके 9th के एग्जाम हो, चाहे आपके होम एग्जाम्स हो, चाहे आपके जो प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, उसमें यूजुअली ऐसा देखा गया है कि आपके कहीं ना कहीं छोटे छोटे मार्क्स हाफ ईयरली में, पीटी एग्जाम्स में डिडक्शन होता रहता है। उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे हम 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड में 100 मार्क्स स्कोर किए थे, तो उन्हीं चीज़ों को हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा, टिप्स फॉर टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथ्स क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर 2024-25। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की कि कैसे सर हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा होने वाला है, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है। तो आपको पहला पॉइंट यह ध्यान में रखना है, वेटेज ऑफ ईच चैप्टर। अब यह कहां मिलेगा सर? हमें इसी चैनल में मिलेगा, आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। आपको ये सारी चीजें प्रॉपर मिलेंगी, आपको पूरी केस स्टडी टाइप मिलेगा कि किस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस कहां से कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहीं मिलेगा। आपको एक वीडियो ऐसा भी मिलेगा जिसमें आपको 2 साल का कंप्लीट एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, 2 मार्क्स के कहां से पूछे जा रहे हैं, 3 मार्क्स से कहां से पूछे जा रहे हैं, केस स्टडीज कहां से आ रही हैं और प्रिडिक्टेड केस स्टडीज कहां से हो सकती हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, वेटेज ऑफ ईच चैप्टर। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो है कि आपको PYQ सॉल्व करने हैं। अब ये कहां मिलेंगे सर? वो भी यहीं मिलेंगे सर। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट ईयर क्वेश्चंस। अब लास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी सर डिलीटेड पोर्शन और होता है उसमें, तो हम आपको उसको फिल्टर करके देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो एक तो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, वेटेज ऑफ ईच चैप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, हमारे 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज जो हमें नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि सर हमारा कहां से किस टाइप का क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है ना, तो PYQs हो गया, वेटेज ऑफ ईच चैप्टर हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट हमारा आता है, सर स्टेप्स में मार्क्स कहां डिडक्ट होते हैं। स्टेप्स टू नो वेयर marks will be deducted। कहां मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं हमारे? हम कई बार आंसर पूरा लिख लेते हैं सर, लेकिन फिर भी टीचर्स बोलते हैं बेटा आपका आंसर पूरा नहीं है ना। तो कहां मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, किस चीज के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, किस जगह पे किस प्लेस में मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं हमारे, तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, जो कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखना है। फोर्थ
देखो सर, पीवाईक्यूज हमने कर लिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो देखो पीवाईक्यूज सारे करने बैठ गए हम तो अच्छी बात ये प्रैक्टिस होगी, लेकिन हमें एक प्रिडिक्शंस ये भी तो लगना चाहिए कि सर इस साल कौन से टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे इसी चैनल पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ईयर 2024-25 ये भी आपको यहीं मिलेगा इस चैनल पे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, अब जब हम सर प्रिपरेशन करते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट करके रखना। आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूं आपके फुल मार्क्स आएंगे बोर्ड में, 100%। कोई नहीं रोक सकता आपको, नोबडी कैन स्टॉप यू टू स्कोर 100% मार्क्स। हाँ, कुछ मान लो अगर आपने एक सिली मिस्टेक्स कर दी तो 95 प्लस तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ऐसा कंटेंट यहां मिल जाए कि 100 और 100 मार्क्स मिले आपको, लेकिन 95 कोई नहीं रोक सकता। अब नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी जो हमने कुछ पॉइंट्स यहां डिस्कस किए थे, इन पॉइंट्स के बाद भी कुछ चीजें रह जाती हैं। वो क्या सर? हमें जब प्रैक्टिस करनी है ना बेटा, तो हमें सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करनी है। अगर हम देखें तो हमारे एग्जाम में जो एक पैटर्न फॉलो होता है, आपको पता है पैटर्न ऑफ एग्जाम जो होता है हमारा, जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें कंप्लीट किस टाइप के क्वेश्चंस कितने आएंगे वो सारा हमारा एक और वीडियो बनेगा, उसमें आ जाएगा। तो यहां पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास, दूसरा आता है हमारे पास असर्शन रीजन क्वेश्चंस, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, और केस स्टडीज आती हैं। अब यूजुअली ये देखा गया है कि बच्चे जो फुल मार्क्स करने वाले, स्कोर करने वाले होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर हमारे क्वेश्चंस छूट गए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर पेपर लेंथी था, क्वेश्चन छूट गए सर हमारे। तो यहां एक चीज मैटर करती है, क्या? टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है। पेपर होता है बेटा 3 आवर्स का, कितना होता है? 3 आवर्स। यहां हम बोलते हैं इसको राइटिंग सेक्शन के 3 आवर्स मिलते हैं, 15 मिनट मिलते हैं मुझे रीडिंग सेक्शन के, ये राइटिंग होता है ना, और रीडिंग सेक्शन के मिलते हैं मुझे 15 मिनट। अब हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग सेक्शन में पूरा पेपर छान मारते हैं, ये क्वेश्चन देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, सब कुछ देखना शुरू कर देते हैं। उससे होता है ये हमारा मोटिवेशन धीरे 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 डाउन हो जाता है कई बार। क्यों होता है? क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन पे एम्फेसाइज कर करके उसको देखने लगते हैं, और हम ये चीज नोट करना शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। इतने में हमारा मोटिवेशन डाउन होता 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 और बिल्कुल लो पे चला जाता है। अब क्या करें सर? देखिए, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं होगी। आपको पेपर को देखना है अच्छे से, विद इन 5 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर लो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना है, सोचना भी नहीं है। हमें किसके बारे में सोचना है? जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले सोचना है। अच्छा, अब पेपर अटेम्प्ट करते टाइम आपको टीचर्स ने यूजुअली बोला होगा, बेटा सेक्शन पहले एमसीक्यूज वाला सेक्शन ए, जिसके अंदर एमसीक्यू और असर्शन रीजन मिलेगा, पहले इसको करो। देखो, ये किसी भी एक पेज पे आप कर लो एक साथ, एमसीक्यू और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस एक साथ करो, लेकिन एक ही पेज पे करना बेटा, सिंगल पेज पे, जहां भी करो एक साथ करो उसको। अब बात आती है 2 मार्क्स की। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप कहीं भी करो, पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है आप पहले क्वेश्चन नंबर 21 करें। यहां पे आपके 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 आता है, सीक्वेंस जो होती है 1 to 20 होती है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 21 to 25, ये हो जाता है 26 to 31, ये होता है क्वेश्चन नंबर 32 to 35, और यहां पे क्वेश्चन अपना होता है क्वेश्चन नंबर 36 to 38। हमें टीचर सिखा के भेजते हैं, बेटा सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट करना, या पेरेंट्स भी बोलते हैं कई बार, नहीं करना है ऐसा। हमें ये क्वेश्चन एक साथ करने हैं एक ही पेज पे, एमसीक्यूज, इजी रहेगा एग्जामिनर के लिए भी, है ना। नहीं तो क्या आपका हो सकता है कोई एक एमसीक्यू छूट जाए बीच में, अगर आपने क्वेश्चन एक के बाद एक करते रहे और बीच में एमसीक्यू कर लिया, वो दिखेगा नहीं फिर।
तो सारे एमसीक्यू सेक्शन एक जगह कर लो और एमसीक्यू को रफ कॉलम में पीछे सॉल्व कर लो, राइट। अब ये हमारे 20 क्वेश्चन तो एक जगह पे आ गए। अब बात आती है 21 से 25, 26 टू 30, 31, 32 टू 35 और केस स्टडीज। यहां पे जो क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है मैं पहले उसको अटेम्प्ट करूंगा। पेपर रीडिंग टाइम में सर आपने बताया नहीं अभी तक क्या करना था। देखो ये जो 15 मिनट है ना, इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। 5 मिनट में पेपर गो थ्रू कर लिया हमने। जो एमसीक्यू मुझे 20 में से बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व हो गए, मतलब ओरली सॉल्व हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी तो होते हैं स्टेटमेंट वाइज या कुछ माइंड में कैलकुलेशन हो जाए जिसकी, जैसे लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। अब मोड क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख ली मैंने और उसमें उसकी लोअर लिमिट देख ली मैंने, कौन सा क्लास इंटरवल है, मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लिया। उससे क्या होगा, मेरा वो क्वेश्चन जो है वो विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत चंद सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। और मैं उसको क्वेश्चन पेपर में, लाइक क्वेश्चन नंबर 21 है और 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, मैंने हल्का से डॉट कर लिया क्योंकि लिखना अलाउ नहीं होता, हल्का सा डॉट कर लिया मैंने पेन से कि मेरा ये आंसर निकल चुका है। इससे क्या होगा, जो मेरे 15 मिनट है उस 15 मिनट के अंदर मैंने 5 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन मार्क कर लिए सब्जेक्टिव में जो मुझे अच्छे से आते हैं, जो मैं पहले पहले अटेम्प्ट करूंगा। दूसरी चीज, जो 10 मिनट बचे मेरे पास, मैं इधर उधर माहौल नहीं देखूंगा कि क्या चल रहा है एग्जामिनेशन में, नहीं, मुझे उस 10 मिनट के अंदर कम से कम 10 से 15 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मिनिमम 10 एमसीक्यूज। अब जैसे आपने 10 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, टोटल क्वेश्चन कितने थे बेटा, 38 माइनस हो गया 10। अब मेरे पास वर्कलोड कितना हुआ, 28 क्वेश्चंस का। अब मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 28। टाइम कितना है, 3 घंटे। टाइम तो वही है लेकिन क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए मेरे। बात समझ में आ रही है। तो ये 10 एमसीक्यूज जो है मेरे लिए बर्डन बन रहा था, इसने मुझे टाइम रिड्यूस करा दिया, मेरा टाइम सेव हो गया मेरा। अब बात आती है नेक्स्ट, जो मेरा पेपर इस वे में अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा जो टाइम 3 आवर्स का था, ये 3 आवर्स का टाइम मुझे 2 आवर्स 30 मिनट्स में रिड्यूस हो जाएगा या 45 मिनट्स में हो जाएगा। अब लास्ट में मेरे पास बचेगा बफर टाइम। अगर मैं जल्दी पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा तो बफर टाइम होगा। बफर टाइम मतलब उस 15 से 20 मिनट के अंदर मैं पूरे पेपर्स के जो जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट था, पहले तो मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जो मुझे अच्छे से आते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 मुझे थोड़ा थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि यहां मैं अटक सकता हूं या मुझे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, 24, 25 किया। तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने जो क्वेश्चन मुझे इजीली आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मान लो मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो बहुत छोटा आंसर है, 5 मार्क्स का है, तो पहले उसको कर लूंगा मैं, उसको करते मेरे 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 25 2 नंबर का है लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत लेंदी है, तो इसको मैं लास्ट में करूंगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 32 बहुत लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग, इसको मैं लास्ट में करूंगा, आराम से करूंगा। इससे क्या होगा, मेरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस स्टार्टिंग आवर्स में ज्यादा हो जाएंगे। आपको पता है, आपने क्रिकेट मैच देखा है, क्रिकेट मैच में क्या होता है, जो हमारा पावर प्ले होता है ना स्टार्टिंग के 6 ओवर्स 2020 में, उसमें जिस टीम ने अच्छे स्कोर बना दिया, सामने वाली टीम पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो टीम प्रेशर क्रिएट करने के लिए स्कोर नहीं बनाती, वो अपना मोटिवेशन ऊपर उठाने के लिए वो वैसा पैटर्न फॉलो करते हैं कि हमें पहले 6 ओवर में 90 रन बनाने हैं। उससे क्या होता है, उनको अब मेंटली रिलैक्स हो गए, अरे यार अब 90 रन तो बन चुके हैं, बच्चे कितने 14 ओवर्स 84 बॉल्स, 84 बॉल में 80 रन भी बना दिए हमने, तो 170 का स्कोर हो गया, मतलब चेजिंग स्कोर हो गया। आप सोचिए, ये अगर आप पैटर्न फॉलो करते हैं तो अगर आपका इनिशियल 3 आवर्स में से, मैंने बोला 10 एमसीक्यूज तो आपने पहले कर लिए, 28 क्वेश्चंस बचे, 28 क्वेश्चंस में से आपने स्टार्टिंग का जो 1.5 आवर है, 1.5 घंटा, इसके अंदर आपने 18 क्वेश्चन कर लिए, या मान लीजिए 15 क्वेश्चन कर लिए, 18 मान लीजिए। इस 18 में मान लो आपने आपके जो अब बचे 10 क्वेश्चंस, अब जो 10 क्वेश्चंस बच रहे हैं ये मेरे पास, ये 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स वाले 2 है, 5 मार्क्स वाला 2 है, ठीक है, कितने हो गए 6 क्वेश्चंस,
और 4 एमसीक्यूज हैं। अब बताइए, अब लास्ट के 1.5 घंटे, मैं 1 घंटे में इन सबको खत्म कर सकता हूं। प्रेशर क्या हुआ? रिड्यूस। क्या हो गया? रिड्यूस। आप पिछले वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका वाली, चाहे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पैटर्न फॉलो होता है हमारा। तो मैंने किस चीज पे काम किया? टाइम मैनेजमेंट। किस पे काम किया? टाइम मैनेजमेंट। एक ही ऐसा फैक्टर होता है जो सबसे मेन होता है फुल स्कोर के लिए। आप बोलते हो सर फुल स्कोर के लिए मेहनत जरूरी है? नहीं, मेहनत तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितनी बुक सॉल्व कर लो बेटा, लेकिन एग्जाम में प्रेशर क्रिएट होता है। और वो प्रेशर कैसे रिड्यूस करना है मैं आपको बता चुका हूं। बहुत सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपको। जो टीम पावर प्ले में अच्छे रन बना देती है, वो सामने वाली टीम पे प्रेशर क्रिएट करे ना करे, खुद का मोटिवेशन हाई कर देती है। तो वही मोटिवेशन हमें हाई करना है, जिससे हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक इंप्रूव। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ होता है। तो बेटा अगर पेपर का लेवल टफ है ना, तो वो आपके लिए टफ नहीं है, ऑल ओवर द इंडिया जितने बच्चे अपियर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, सबके लिए टफ है। वैसे आपको इस चैनल पे सारी चीजें मिल जाएंगी, फ्रॉम जीरो टू टॉप, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही आपको कंटेंट मिलेगा। इस चैनल पे आपको सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे लास्ट में, बिफोर एग्जाम, इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। तो सैंपल पेपर्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए मिलेंगे आपको। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही मिलेंगे, और दोनों की आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको उसमें इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कैसे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अगर ये लग रहा है कि सर ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, अच्छा जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए। चलिए, लेना है? चलिए, अब जो हमारा मेन पॉइंट है सर, अभी जो हमारा मेन पॉइंट है सर, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि सर आपने ये सारी चीजें बता दी, ठीक है, आप एक चीज बता रहे थे हमें कि मान लो पेपर टफ आ जाए तो क्या करना है? बेटा पेपर दो तरीके से आ सकता है, इजी और टफ या डिफिकल्ट। अब दोनों ही सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है, पता है क्यों होती है क्रिटिकल? सर इजी पेपर हो गया तो क्रिटिकल कहां से हो गई? होती है ओवर एक्साइटमेंट। जब सामने वाली टीम के रन कम होते हैं ना, तो हम ऐसे खेलते हैं, अरे ये तो स्कोर छोटा सा है, ये आराम से चेज कर लेंगे। उसी में हम क्या करते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस से खेलना शुरू करते हैं और गलत शॉट लगा देते हैं। बात समझ आ रही है? वही गलत शॉट हमारे लिए क्या होता है? लास्ट में प्रेशर क्रिएट करता है। मतलब जो नेक्स्ट बैट्समैन आएगा उसके लिए दिक्कत होगी। मतलब सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स बहुत होने के चांस होते हैं। तो जब भी पेपर इजी हो, आराम से कूल होके अच्छे से, मतलब बिल्कुल कूल माइंड के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है। ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, अंदर खुशी होनी चाहिए, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा ऐसी खुशी नहीं, अरे अब तो मैं सारा पेपर मुझे ही आता है और किसी को आता ही नहीं है। बेटा पेपर इजी है तो पूरी दुनिया के लिए इजी, इंडिया के लिए इजी है। जितने बच्चे बोर्ड में बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में, वो सबके लिए इजी है। तो फिर हम उस केस में क्या करें? अपने माइंड को रिलैक्स होके कि अब यहां गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, तो हमें इजीली सेंसिबली डील करना है वहां पे। अब बात आती है पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो, देखो पेपर डिफिकल्ट होगा तो पूरी इंडिया के लिए डिफिकल्ट होगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा। अब उस केस में हमें क्या करना है? अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, क्योंकि यूजुअली ये देखा गया है कि जब पेपर डिफिकल्ट होता है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं? हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, या फिर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, कि यहां पे आपको इधर जो टाइम मैनेजमेंट वाला जो केस था, कि यहां पे आपको 2 घंटे 30 मिनट के अंदर इतने क्वेश्चंस करने हैं, और ये वाला जो सिचुएशन मैंने समझाई थी कि यहां पे आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, कितने? 1.5 घंटे के अंदर 18 क्वेश्चंस। ये जो प्लान है ना मेरा, ये फेल हो जाएगा फिर,
क्योंकि मैं उस क्वेश्चन के बारे में सोचता रहूंगा, अरे मुझे ये 5 क्वेश्चन नहीं आते, मुझे ये 3 क्वेश्चन नहीं आते, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं उन 3 क्वेश्चंस के ऊपर ही स्टक हो जाऊंगा। उससे क्या होगा, जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो वहीं पे ही हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा होता है हमें इजीली माइंड रिलैक्स करके सोचना है। कैसे सोचना है, रिलैक्स। और हमें यह सोचना है कि जो नहीं आ रहा है लिव इट, लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें जो नहीं आते सर? अरे गिवन, टू प्रूव, जो भी ये स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड स्टेप्स है, कंटिन्यू करो। कई बार आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, या उससे रिलेटेड चीजें लिख के आओ। अच्छा, एक चीज और देखिए बेटा, 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें डेटा रॉन्ग प्रिंटेड था। मतलब ऊपर लिखा हुआ था टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, लेकिन टेबल के अंदर टोटल फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा था 110। तो बच्चों ने बोला अरे क्वेश्चन ही रॉन्ग है ये तो। बोनस तब मिलेगा जब आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर लिख के उसकी टेबल बना दी होती ना आपने, तो नंबर मिल जाते हैं। और आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0। तो पहली चीज ये भी ध्यान रखनी है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उससे रिलेटेड भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन टफ आ जाता है तो क्या करें, उससे रिलेटेड, उससे रिलेवेंट जो आंसर्स बन सकता है, पॉसिबल फॉर्मूलाज, स्टेटमेंट्स, जो भी वहां पॉसिबिलिटी है, जिस टाइप का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रूविंग का क्वेश्चन है तो फिर गिवन टू प्रूव लिख सकते हैं हम। उससे रिलेटेड कौन सी थ्योरम अप्लाई हो सकती है, कैसा स्टेटमेंट बन सकता है, थोड़ा बहुत उसको स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बोर्ड में होती है स्टेप मार्किंग। बात समझ आ रही है? तो आई होप आपको ये सारी टिप्स जो है बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, अब इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको और ऐसी टिप्स मिलेंगी, प्लस आपको पूरी प्लानिंग के साथ इस चैनल पे कंटेंट मिलने वाला है, जो कि आपको टॉपिक टू टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असेसन, रीजन, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 4 मार्क्स क्वेश्चंस, 5 मार्क्स क्वेश्चंस, केस स्टडीज जो 4 मार्क्स की है, वो सारे क्वेश्चंस यहां पे कवर होने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है, हमें सब कुछ अभी अच्छे से इस वीडियो को देख के अंडरस्टैंड करना है, और बाकी रेस्ट प्लानिंग में आपको समझाता रहूंगा। बात समझ आ रही है? PYQs की गारंटी मेरी है, मैं लेके आऊंगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप ढूंढने बैठ गए तो पढ़ाई कब करोगे बेटा? दूसरी चीज, अगर आप PYQs खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं सर, करो, मना नहीं है, लेकिन फिर उसमें डिलीटेड पोर्शन ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, कई बुक्स हम फॉलो करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर बुक फॉलो करते हैं, तो उस पर्टिकुलर बुक में कंटेंट पूरा नहीं होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ ना कुछ चीजें वहां पे मिसिंग होती है। जो कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं वहां हो सकता है वो मिसिंग हो, तो वो सारी चीजें आपके लिए हम यहां पे समराइज करके लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए बेटा। और हां, आपको इस चैनल पे 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है। तो अपने जितने भी ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन्स, फ्रेंड्स जो भी हैं, सबके साथ इसको जल्दी से जल्दी शेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास, जो सेशन है, बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, इसी चैनल पर आपको एक और सेशन मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहां पे देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे।